हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर बनाना सीखने जा रहे हैं। WDS किस लिए बनाते हैं हम लोग? अगर हम चाहते हैं नेटवर्क से मल्टीपल कंप्यूटर में एक बार में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, आप एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद IP एड्रेस जाकर चेंज कर लेंगे, जो भी IP एड्रेस आपके लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जा रहे हैं कहाँ पर, रन में जाकर हमने लिखा ncpa.cpl। IP एड्रेस क्यों यहाँ पर रिक्वायर्ड है? क्योंकि देखिए WDS सर्वर बनाने के लिए हमें DHCP सर्वर भी बनाना पड़ता है और DHCP सर्वर के लिए स्टैटिक IP हमारे कंप्यूटर में डला होना ज़रूरी है। वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, मीन्स हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिल चुका है किसी भी राउटर से। हमारे नेटवर्क में राउटर भी है जिससे ऑटोमेटिकली IP मिल चुका है, लेकिन DHCP के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि डायनेमिक नहीं स्टैटिक IP चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम जा करके इसकी IP एड्रेस चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यहाँ पर हम IP देने जा रहे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि जो हम IP देंगे 10 के रेंज के IP हम देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर 10.0.0.100 दे दिया अपने एक सर्वर को IP। सबनेट मास्क में 10.0.0.25.255.0.0.0 ऐसा दे सकते हैं हम लोग IP। ये IP दे सकते हैं ना? बिल्कुल, ये A क्लास की प्राइवेट IP है, ये बिल्कुल हम लोग दे सकते हैं। गेटवे कब जरूरी है? जब हमें इंटरनेट चलाना हो या दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होना हो। तो WDS से हम दूसरे किसी नेटवर्क में OS नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है और मल्टीकास्टिंग को राउटर पास नहीं करता है। इसलिए राउटर के दूसरे साइड में हम इससे OS नहीं डाल सकते, इसलिए गेटवे की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं डालेंगे। और DNS में ज़रूर आप अपनी IP डाल दीजिए, क्योंकि DNS सर्वर भी हम बनाएंगे इस सर्वर को, तो खुद की IP अपने DNS में डाल दिया जाता है। और अगर आपके कंपनी में सेपरेट DNS सर्वर हो कहीं पर, ADDS.DNS कहीं और डला हुआ हो, तो उसकी जो IP है वो अपने DNS में डाल देंगे। मीन्स DNS सर्वर कहाँ पर है उसकी IP डालनी है आपको। अपने ही सर्वर पे DNS इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो अपनी ही IP डालेंगे। किसी और सर्वर पर नेटवर्क में ADDS.DNS है तो उसकी IP यहाँ पर डलेगा। मतलब यहाँ पर हमें फाइनली DNS की IP देनी है। DNS कहाँ है उसकी IP। तो अभी हम DNS भी इसी सर्वर पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने अपनी ही IP दिया और ओके कर दिया। ओके, ओके, तो IP एड्रेस दे दिया हमने। अब अगला रिक्वायरमेंट क्या है? तो WDS बनाने के लिए हमें रोल्स ऐड करने पड़ेंगे। कौन कौन से रोल? ADDS, DNS, DHCP और WDS, ये चारों रोल हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं सर्वर मैनेजर में, और सर्वर मैनेजर में हमें मिलेगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स। चले? यस सर। ओके, तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको रोल ऐड करना है कि क्या क्या रोल इसको देना चाहते हैं। तो हम इनको रोल देने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, DNS, DHCP, एंड विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। ये रहा अपना विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। तो अभी हम लोगों ने एक साथ में चारों रोल ऐड कर लिए, ADDS, DNS, DHCP और WDS। कॉन्फ़िगरेशन इनका बारी बारी से करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कर लिए चारों रोल एंड नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिएगा, जिससे कि अगर इसको ज़रूरत पड़े रिस्टार्ट होने की तो ये हमसे पूछे नहीं कि रिस्टार्ट करना चाहते कि नहीं करना चाहते, कर लेगा। ये चेक मार्क लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि रिस्टार्ट होगा ही। रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो हमसे पूछे ना, क्योंकि हमसे पूछेगा तब भी हम यस बोलेंगे, फालतू का टाइम क्यों बर्बाद करना। चेक मार्क लगा लीजिए और इंस्टॉल, यानी तब तक नेक्स्ट करिए जब तक इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ जाए। ओके, तो अभी हम लोगों ने रोल्स इंस्टॉल कर लिए, यहाँ से क्लोज करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ADDS, DSCP, DNS, WDS ये चारों रोल ऐड हो चुके हैं। ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विस के चक्कर में मत पड़िएगा, ये जब आप कोई भी रोल ऐड करने जाएंगे तो अपने आप ऐड हो जाता है, और उसको हटाने के चक्कर में मत पड़िएगा, वो हटता भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से सबको कॉन्फ़िगर करना है। आप इधर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या काम पेंडिंग आपके लिए बचा हुआ है। ये कह रहे हैं कि DSCP अभी आपको कॉन्फ़िगर करना है, डोमेन को प्रमोट भी करना है, और ये कह रहे हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, पहले डोमेन नेटवर्क बनाइए, फिर उसके बाद DSCP बनाइए, फिर WDS बनाइए। तो हम लोग प्रमोट करेंगे। प्रमोट करके हम क्या बनाने वाले हैं, इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। डोमेन कंट्रोलर भी कई टाइप के बनते हैं। अगर आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या रीड वाली डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो ये ऊपर वाला ऑप्शन। अगर आपको चाइल्ड बनाना है या ट्री बनाना है तो बीच वाला ऑप्शन। और अगर आप अपने कंपनी में पहला सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे तब आप क्या बनाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे। तो फॉरेस्ट बनाने के लिए हमने दे दिया, इधर क्या नाम डाल दें इसका, अपना ही नाम दे देते हैं, चलिए yes.com दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका है फंक्शनल लेवल। आप अपने सर्वर को किस लेवल पर काम कराना चाहते हैं। प्रीवियस वर्जन के सर्वर्स के लेवल पर भी ये काम कर सकता है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्वर 16 ने इसको सर्वर 12 के लेवल पे काम करवाना है, सर्वर 8 के लेवल पे काम कराना है, तो आप यहीं से करा सकते हैं। लेकिन हम सर्वर 16 यूज कर रहे हैं तो 16 ही लेवल लेंगे। ऑप्शंस आपको दिखा दे रहे हैं, बस अभी इधर प्रोसेस चल रहा है, इसलिए अभी ये क्लिक करने पर हाईलाइट नहीं हुआ। जब तक ये प्रोसेस फिनिश नहीं होता है ऊपर, तब तक आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। ओके, साथ में अगर आप DNS भी इंस्टॉल करना चाहते हैं कॉन्फ़िगर, तो DNS पर चेक मार्क करने देंगे। जिस सर्वर पर हम ADDS इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बनता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी बनता है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो अपने पूरे फॉरेस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप्स, उन सब का अपने पास रिकॉर्ड रखता है। कितने यूजर हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने ग्रुप हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना DC होता है वही ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी होता है, तो वो चेक मार्क भी रहने देंगे। और अगर RODC बनाना होता है तब ये चेक मार्क लगाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम फॉरेस्ट बना रहे हैं। फॉरेस्ट RODC नहीं बन सकता। RODC तब बनेगा जब हम पहले से कोई दूसरा सर्वर बना रखे हो और उसके अंदर में हम एक दूसरा सर्वर बनाना चाहते हो। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमने यहाँ लग रहा आप जाके किसी से मिल गए। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड देना है ये डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड है। अगर कभी एक्टिव डायरेक्टरी आपका करप्ट हो जाता है और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको यही पासवर्ड देकर रिपेयर मोड के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड का, और वहाँ जाते हैं तो आप इसी पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। सर डोमेन में या फिर डीसी सर्वर पे ही। नेक्स्ट, देखिए डेलीगेशन बनता है जब आप पेरेंट डोमेन मतलब आपके पास पहले से एक DNS सर्वर बना हो और आप उसके अंडर में कोई चाइल्ड बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो पेरेंट पर DNS के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड डेलीगेट हो जाए चाइल्ड पर भी।
तब यहाँ पर डेलीगेशन की भी जरूरत पड़ती है। अभी डेलीगेशन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि खुद ही पेरेंट है, तो डेलीगेशन यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये चेक करता है यहाँ पर कि आपके नेटवर्क में इस नाम से पहले से कोई दूसरा डीसी तो नहीं बना। और अगर नहीं मिलेगा तो हमारा नाम जो होगा वो दिखा देगा। तो भाई सब कुछ सब ठीक है, पहले से नहीं बना है। नेक्स्ट, और ये नेट बायोस नेम है, इसी नाम से नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होंगे वो हमें सर्च कर सकते हैं। WDS नहीं, ADDS आप इंस्टॉल कर रहे हैं और इसमें आपके 2 फोल्डर्स बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक फोल्डर का नाम है NTDS, दूसरे का नाम है sysbold। और ये दोनों फोल्डर अभी जैसे ही हम इधर नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बन भी जाएंगे और शेयर भी हो जाएंगे। इसी के अंदर ADDS का सारा डेटाबेस सेव रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल पर क्लिक करना है इसके बाद। और अभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, तो ADDS और DNS दोनों एक साथ में कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। ये कॉन्फ़िगर होने के बाद कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा और उसके बाद फिर हम लोग DHCP और WDS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू साइन आउट। आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते ही कंप्यूटर आपका एक बार क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तब आप सर्वर अपना रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, देखिए आगे देखिए। तो अभी यस एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका ADDS इंस्टॉल हो चुका है। क्योंकि जब तक ADDS नहीं इंस्टॉल था, आप देख रहे थे वहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ था। तो अब हम इससे लॉगिन कर लेंगे, जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है उससे। तो WDS के लिए हम लोगों को ADDS, DNS, DHCP और WDS ये रोल्स की ज़रूरत थी। रोल्स हमने इंस्टॉल कर लिया था, ADDS, DNS कॉन्फ़िगर भी कर लिया। अब हम लोग को DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोग कई प्रैक्टिकल एक साथ कर रहे हैं। ADDS का प्रैक्टिकल भी कर लिए, DHCP का भी कर रहे हो, WDS का भी कर रहे हो। हाँ, हो गया ना DNS भी। ADDS के साथ ही DNS भी इन कॉन्फ़िगर हो जाता है, जो उसमें जोन बन जाता है ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी जोन। रिवर्स नहीं बनेगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन बनेगा। रिवर्स आप जाके बना सकते हैं अलग से। तो अभी सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे और इसमें हम लोग जा करके DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे अब इसके बाद। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन पर DHCP कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसे हमें पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा नोटिफिकेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। इस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, किस यूज़र से ऑथोराइज करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है। अगर हमने कोई और यूज़र बनाकर उसको DHCP एडमिन का राइट दिया है तो उसका भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। कमिट, क्लोज।
तो DHCP इस कंप्यूटर पर चले उसके लिए अभी हमने ऑथोराइज कर दिया, और DHCP अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है क्योंकि DHCP में हमें जाकर के स्कोप भी ऐड करना पड़ता है, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि किस रेंज के IP क्लाइंट्स को देना है, क्या गेटवे में देना है, क्या DNS में देना है, ये सारा चीज़ अभी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलते हैं उसको कॉन्फ़िगर करने। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा टूल्स, और टूल्स के अंदर मिलेगा DHCP। चला इधर जो आपका सर्वर का नाम है उस पर डबल क्लिक कर लेंगे, और देखिए DHCP जो आपके सर्वर 2016 में है, IP वर्जन 4 और 6 दोनों के लिए हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दोनों के लिए स्कोप बना सकते हैं। इधर अभी फिलहाल हम IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। IPv4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा न्यू स्कोप। नेक्स्ट, किस नाम से स्कोप बनाना चाहते हैं, कुछ भी नाम दे सकते थे यहाँ पर। नेक्स्ट, रेंज जो आप IP का देना चाहते हैं कि क्या IP क्लाइंट्स को मिलेगा, तो याद रखिए जिस रेंज की IP आपके अपने सर्वर पर है उसी रेंज की IP आप दूसरों को भी देंगे। तो हमारे IP है 10.0.0.100, यही था। तो हम जानते हैं कि 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.200 के बीच की IP क्लाइंट्स को दें। आप चाहो तो यहाँ पर 254 तक लिख सकते हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कितने IP दे रहे हो। वैसे हम A क्लास के IP लिए हुए, आपको पता है अगर तो A क्लास में यहाँ भी 255 यहाँ भी 255 आ सकता है। कई लाखों कंप्यूटर को IP दे सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी मान लीजिए हम चाहते हैं 253 कंप्यूटर्स के लिए, तो 2 से लेकर के 254 तक रखा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में 2 के जगह 100 दिए थे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो था कि हमारे सर्वर की क्या IP है। अब बस हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 100 एक किसी और को ना दे, तो उसके लिए अभी नेक्स्ट करेंगे तो एक्सक्लूजन का ऑप्शन आएगा और अपनी IP को एक्सक्लूड कर देंगे कि IP मत किसी को देना। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक्सक्लूजन ऐड करना है, मीन्स अगर आप 10.0.0.2 से लेकर के 254 के बीच की कोई IP चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, तो उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए। जैसे हम चाहते हैं कि भाई 10.0.0.100 तो खुद की IP है, ठीक है, ये किसी को नहीं देना है। और भी कुछ IP एड्रेस हम चाहते नहीं देना है किसी को, तो वो भी हम यहाँ ऐड कर सकते थे कि भाई चलो ऐसा करना कि 10 से लेकर और 10.0.0 फिर 20 के बीच की IP किसी को नहीं देना। मतलब 2 से लेकर 9 तक दे लेना, फिर 21 से लेकर के 99 तक देना, 100 मत देना किसी को, 100 से 254 तक देना। ये जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो ये ऐड कर रहे हैं कि जो नहीं देना है किसी को। ठीक है, इसके पहले जो ऐड किया था हमने वो ये था कि टोटल रेंज है, इसी में से IP देना। नेक्स्ट, कितने दिन के लिए IP मिलेगा एक बार, तो 8 दिन के लिए IP दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इसको कॉन्फ़िगर करना है, हाँ अभी करना है। राउटर की IP क्या है, यानी आपके कंपनी में अगर राउटर लगा हुआ है, गेटवे की IP देना है आपको, तो हमारे कंपनी में जो है वो उस राउटर की IP है 10.0.0.1, हमने इसको ऐड कर लिया। तो जब किसी को IP मिलेगा DHCP से तो उसके गेटवे में क्या मिलेगा, 10.0.0.1 मिलेगा। 1 को एक्सक्लूड किया नहीं है, 2 से देना स्टार्ट किया है ना, तो क्या एक्सक्लूड करना उसको। नेक्स्ट, DNS सर्वर का कह रहे हैं कि आपका IP यही है 10.0.0.100 और yes.com, हम बोलेंगे हाँ भाई यही है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर नहीं रिजॉल्व हुआ रहता तो अपने सर्वर का नाम डालते, रिजॉल्व करते, चेक करके बताता कि आपकी IP ये है। अभी ये खुद चेक कर लिए हैं। तो नेक्स्ट, कह रहे हैं आपके कंपनी में विंस सर्वर भी है, जैसे DNS सर्वर नेम रेजोल्यूशन के लिए होता है वैसे विंस सर्वर भी यूज किया जाता था। तो अगर है तो उसके भी यहाँ पर नाम डाल के रिजॉल्व करिए और IP डाल के नेक्स्ट कर लीजिए। वैसे DNS या विंस दोनों से किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, छोड़ देंगे इसको, नेक्स्ट कर लेंगे। कह रहे हैं स्कोप को अभी एक्टिवेट कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। नेक्स्ट, फिनिश। और इस तरह से DHCP अपना इधर बन के तैयार हो गया। अभी ये ब्लू आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब DHCP काम नहीं कर रहा। काम तब करेगा जब एक आध बार इसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश से भी ना माने तो एक बार चेक कर लीजिए अथोराइज है कि नहीं है। लिखा रहा है अनऑथोराइज्ड, इसका मतलब अथोराइज है, बोल रहा है कि अनऑथोराइज कर लीजिए। ठीक है, तो रिफ्रेश करके ही काम चला लीजिए, हो सकता है उससे ठीक हो जाए, और हो भी गया। ठीक है,
तो DHCP अपना फाइनली बन गया। जो भी ये DHCP से IP किसी को मिलेगा तो एड्रेस लीज के अंदर दिखाएगा। ओके, तो हम लोगों ने ADDS, DNS, DHCP 3 चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम लोग को WDS कॉन्फ़िगर करना, चलते हैं कॉन्फ़िगर करना। तो WDS जब कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो आपको OS की फाइलें भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, विंडोज़ 10 की फाइल ले लेते हैं, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट्स में। तो हम क्या करते हैं, इसमें विंडोज़ 10 की एक DVD लगा लेते हैं। आप विंडोज़ 10 का पेन ड्राइव रखिए, विंडोज़ 10 का ISO फाइल रखिए, कुछ भी रखेंगे काम चलेगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, विंडोज़ 10 की फाइल लगा रहे हैं, ISO फाइल हम दे रहे हैं। तो हमने एक CD लगा लिया विंडोज़ 10 का। अब हमारे दिस PC में विंडोज़ 10 नाम का एक CD दिखाई दे रहा होगा। और DVD में अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें, E ड्राइव के अंदर VMware टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई, DVD जो है वो वैसे चेंज तो किया था अभी हमने, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, वही है। तो विंडोज़ 10 का DVD इसमें लग गया है। अब हम लोग WDS कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम गए सर्वर मैनेजर, और इसके अंदर मिलेगा टूल्स, टूल्स के अंदर मिल जाएगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इधर सर्वर्स, सर्वर के अंदर आपका जो सर्वर है उसका नाम अभी बोल रहा है कि विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो हमें कॉन्फ़िगर करना है, इसे राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर सर्वर। तो किस पे जाना, विंडोज में? हाँ, जो भी आपके सर्वर का नाम होगा उस पर राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर सर्वर, कॉन्फ़िगर सर्वर। यहाँ देखिए कुछ आपको सजेशन दे रहा है कि आप WDS कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा, तभी आपका WDS काम करेगा। कह रहे हैं कि ADDS डला होना चाहिए आपके वहाँ, DHCP जो है आपका नेटवर्क में काम कर रहा होना चाहिए, PXC लैन कार्ड होना चाहिए, DNS सर्वर भी होना चाहिए, और आपका जो OS है जहाँ पर ये OS की फाइल ऐड करने जा रहे हैं वो NTFS से फॉर्मेटेड होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट अभी हम लोगों ने पूरा किया है इनका, और नेक्स्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं कि अकेले इंस्टॉल करना जा रहे हैं। अकेले से मतलब है जहां पर ADDS की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने बोला इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट, C ड्राइव के अंदर रिमोट इंस्टॉल नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसी के अंदर जो भी हम ISO फाइल ऐड कराएंगे OS का, वो सब उसी के अंदर जाके सेव होगा। वैसे तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप C ड्राइव में मत रखिए, कहीं और ड्राइव में रख लीजिए, बट हम C ड्राइव में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यस। उसके अलावा ये DHCP की सेटिंग है कि भाई WDS के साथ आपका DHCP भी साथ में काम करता रहेगा। नेक्स्ट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेक मार्क लगा लीजिएगा, नहीं तो अगर ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे आंख बंद करके तो लिखा हुआ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, WDS बन जाएगा लेकिन कोई OS नहीं डाल पाएगा। तो इसलिए आप लीजिएगा क्या, अगर आप लेते हैं रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर, नॉन का मतलब कौन, जो हमारे डोमेन में है,
और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम जानते हो या नहीं जानते हो, उसमें कौन सा ओएस पहले से डला था नहीं डला था, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ओएस डालना चाहते हैं तो डाल पाए, तो हम बोलेंगे रिस्पॉन्ड टू ऑल। और अगर हम चाहते हैं कि जब कोई भी ओएस डालने जाए तो पहले हमारे पास एक नोटिफिकेशन आए, हम यहाँ से उसको अप्रूव करें तब उधर ओएस इंस्टॉल होना शुरू हो, तब आप ये नीचे वाला भी चेक मार्क लगा लीजिएगा। तब हर एक ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम में जैसे वो बूट कराएगा तो आपके पास आएगा अप्रूव करने के लिए, आप अप्रूव करेंगे तब उसमें ओएस डलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिनिश। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने WDS का रोल कॉन्फ़िगर किया। अभी इसमें हमें OS की फाइलें ऐड करने बचे हैं, और ये ब्लैक कलर का जो सिंबल है वो ये बताता है कि WDS की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम इसी पर राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ऑल टास्क में जाकर के सर्विस को स्टार्ट कर लेंगे पहले। हाँ, जो yes.com लिखा है उस पर राइट क्लिक करके आप स्टार्ट कर लेंगे। ऑल टास्क में जाकर लिखा आ रहा है सक्सेसफुली स्टार्टेड, बोलेंगे ओके। और WDS में हमें दो फाइलें ऐड करनी होती है, एक install.vim, दूसरी boot.vim। तो जो इंस्टॉल इमेज लिखा है वहाँ पर install.vim फाइल ऐड होगा, जो बूट इमेज लिखा है वहाँ पर boot.vim फाइल ऐड होगा। ठीक है, तो अब install.vim और boot.vim कहाँ मिलेंगे? जो हमारा विंडोज 10 का DVD है उसके अंदर मिलेगा। चलते हैं ऐड करने। सबसे पहले हम इंस्टॉल इमेज ऐड करने जा रहे हैं, तो इंस्टॉल इमेज पर राइट क्लिक किया हमने, ऐड इंस्टॉल इमेज। अगर हम अपने सर्वर पर बहुत ज़्यादा इमेजेस ऐड करने वाले हैं तो इमेजेस का हम ग्रुप भी बना के रख सकते हैं। तो अपने आप एक ग्रुप बनता भी है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम है इमेज ग्रुप 1। आप इसको दूसरा नाम देना चाहें तो दे लीजिए, आपकी मर्जी है। सिर्फ विंडोज के, और वो भी विंडोज विस्टा से लेकर के और आगे तक वाले, विंडोज विस्टा से पुराने ओएसएस पे नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, फाइल लोकेशन। यहाँ पर अब आपको .vim फाइल बताना है कहाँ पर है, तो ब्राउज, और हमने DVD लगा रखा था तो दिस PC के अंदर गए, ये DVD ड्राइव में गए, इसके अंदर सोर्स नाम के फोल्डर में जाएंगे तो हमें यहाँ पर install.vim फाइल मिल जाएगा। सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया, और देखिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, ये जो DVD में है वो विंडोज 10 नहीं है, सर्वर 16 का ISO फाइल हमने गलती से लग रहा ले लिया है, तो सर्वर 16 का ऐड हो रहा है। कोई इशू नहीं है, सर्वर 16 ही ऐड कर लेते हैं, अब DVD बदलना पड़ेगा जाके। तो सर्वर 16 जो हम ऐड करने जा रहे हैं, उस सर्वर 16 में 4 एडिशंस अवेलेबल हैं। ये OS किसका है? सर्वर 16 का ही। तो 4 एडिशंस अवेलेबल है। क्या आप अपने WDS सर्वर पर चाहते हैं कि चारों एडिशन ऐड हो जाए, और जब क्लाइंट को इंस्टॉल करना चाहे तो उससे पूछे कि आप कोर डालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डालना चाहते हैं, डेटा सेंटर डालना चाहते हैं, या चाहते हैं सिर्फ सर्वर 16 का एक कोई OS रहे वहाँ पर और उसी को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें? तो आप यहाँ से चेक मार्क हटा सकते हैं। हमने कोर का सारा चेक मार्क हटा दिया। चेक मार्क सिर्फ हटा देंगे। हाँ, तो सिर्फ एक ही दिखाई देगा, सर्वर डेटा सेंटर। प्रोसेसिंग में बहुत कम टाइम लगेगा। नहीं, प्रोसेसिंग का लेना देना नहीं है। ये लिस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम की बात हो जाएगी। यानी कि हटाएं या ना हटाएं? हटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम फाइल ऐड होगा सर्वर पे, उसको भी ऐड करेंगे तो जो उससे रिलेटेड फाइलें होंगी वो भी ऐड होंगे बस। लोड बढ़ेगा सर्वर पे, हटा देंगे, नहीं हटाएंगे। हाँ, मेन मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे नेटवर्क में रिक्वायरमेंट किसकी है, क्या सर्वर कोर भी इंस्टॉल करना है तो कोर ले लेंगे, नहीं इंस्टॉल करना है तो नहीं लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोरेज को हम इतना बड़ा सर्वर बना रहे हैं तो यहाँ पर अगर 1 GB एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हमने लिया विंडोज सर्वर 2016 सर्वर डेटा कोर डेटा सेंटर, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इस तरीके से अब .vim फाइल आपका ऐड हो रहा है। बस हम लोग फाइनल इसको करने वाले हैं। इंस्टॉल इमेज ऐड हो जाने के बाद हम लोग को बूट इमेज ऐड करना पड़ेगा, और बूट इमेज ऐड करते ही हमारा WDS बनके तैयार हो जाएगा।
ओके, तो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल इमेज ऐड कर लिया। अब हम लोग ऐड करेंगे बूट इमेज, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा बूट इमेज पर। इस पर राइट क्लिक, ऐड बूट इमेज, ब्राउज। और थोड़ी देर पहले इनको डीवीडी का पाथ दिया था तो याद रखते हैं वैसे ही है। यहाँ पर हमें boot.vim फाइल दे देनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस अब ये फाइल ऐड हो गया, आप WDS बना लिए। अब आप किसी भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके नेटवर्क से आप उसको बूट करा सकते हैं।